में छूट जाती है क्योंकि हमारे बाबा साहब के पास में पैसों की कमी थी। जब बाबा साहब द्वारा पढ़ाई करने के लिए लंदन में जाते हैं और लंदन में जब पढ़ाई करते हैं, जब उनका लंच होता है तो वो लंच में क्या खाते हैं? वो लंच करने के लिए वो सभी बच्चों की तरह नहीं जाते हैं। लंच में क्या खाते हैं? सूखे ब्रेड के टुकड़े और अपनी जेब में से निकाल कर लड्डू। सोचने वाली बात है साथियों कि लड्डू वो किस चीज के बने हुए होते हैं। जब हमारे बाबा साहब लंच करने के लिए नहीं जाते हैं तो उनका एक अंग्रेज मित्र था और वह अंग्रेज मित्र हमारे साहब पर नजर रखे हुए था कि ये जो अम्बेडकर है ये लंच करने के लिए क्यों नहीं जाता, ये क्या खाता है और ये पूरे स्कूल में पूरे कॉलेज में सबसे अव्वल नंबर लाता है, ऐसी क्या चीज खाता है। तो एक दिन हुआ उस अंग्रेज मित्र ने हमारे साहब को रंगे हाथों पकड़ लिया और जब रंगे हाथों पकड़ लिया अंग्रेज मित्र ने बाबा साहब के हाथ में लड्डू देखे और अंग्रेज मित्र जिद करने लगा, अम्बेडकर ये लड्डू मुझे भी खाने हैं, इन लड्डुओं को मुझे दे दे। बाबा साहब बार बार मना करने लगे लेकिन अंग्रेज मित्र नहीं माना, वो हटी था, खाने की बार बार करता रहा। तब बाबा साहब ने कहा, हे मित्र इन लड्डुओं को मत ना खाओ, ये आपके खाने के योग्य नहीं है क्योंकि ये जो लड्डू बने हुए हैं ये लड्डू हमारे घर में जो रात की रोटी बच जाती है उस रात की रोटी को चूड़ा बनाकर और उसमें मीठा मिलाकर मेरी पत्नी रमाबाई ने लड्डू बनाकर दिए। इन लड्डुओं को खाकर मैं अपनी भूख को शांत करता हूँ। तब अंग्रेज मित्र ने पूछा कि हे अम्बेडकर तू ऐसा क्यों कर रहा है, जब पैसे नहीं है तो अपने घर चले जाओ, पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तब बाबा साहब ने कहा कि हे मित्र मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मेरा जो समाज है वह बहुत दुखी समाज है, उस दुखी समाज को कठिनाइयों से निकालने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। इन कठिनाइयों को झेलते हुए बाबा साहब की पढ़ाई पूरी होती है और बाबा साहब की पढ़ाई पूरी होने के बाद में भारत लौटकर बाबा साहब आते हैं। तो जैसे यार यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ही हम बाबा साहब के मित्रों ने बाबा साहब के लिए एक सम्मान समारोह रखा और उस सम्मान समारोह की सूचना हमारी माता रमाबाई को भी मिल जाती है और सूचना मिलते ही हमारी माता रमाबाई को सोचने लगी कि मुझे भी साहब का सम्मान देखने के लिए जाना है, मेरे साहब का सम्मान होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर कोई सम्मान समारोह होता है तो उसकी पत्नी को बहुत इच्छा होती है कि मैं भी अपने पति का सम्मान समारोह देखूंगी, फूल वाला होंगी। ये सोच के मन में हमारी माता रमाबाई ने अपने कपड़ों की पोटली निकाली और जब पोटली निकाली उन कपड़ों को देखकर आंखों में आंसू आ गए कि मैं क्या पहन के जाऊंगी, क्योंकि वो सारे कपड़े फटे पुराने थे, उनके पास में एक भी साफ सुथरा कपड़ा पहनने के लिए नहीं था। जी खाने हैं सब बनने चाहिए, तब उनको याद आती है सामान लो। छत्रपति साहू जी महाराज ने हमारे साहब को एक सम्मान स्वरूप नीला कपड़ा दिया था और उस नीले कपड़े को अपने तन पर लपेटकर हमारी माता रमाबाई उस सम्मान समारोह में पहुंच जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, सम्मान समारोह जब किसी व्यक्ति का होता है तो आज उसकी पत्नी को भी उसी के बराबर में बैठाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यार जो हमारे माता रमाबाई उस नीले कपड़े को लपेटकर उस सम्मान समारोह में सबसे पीछे जाकर एक पेड़ से लिपटकर चोरी छुपे देखती है कि कहीं मेरे साहब की नजर मुझ पर न पड़ जाए, लेकिन अपनी बातों को रखते हुए तो आपको भी मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तब हमारे बाबा साहब से हमारी माता रमाबाई कहती है कि साहब आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन
लेकिन मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए जा रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं जो मांगूंगी आप मुझसे मना नहीं करेंगे। जब इतनी बात बाबा साहब ने सुनी, हमारे बाबा साहब अचंभे में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि जिस देवी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा और वह आज मांगने के लिए जा रही है, ना जाने आज क्या मांगे। तो बाबा साहब ने कहा, हे रामू, आप जो मांगना है मांगो, अगर मेरे बस की होगा तो मैं पूरा जरूर करूंगा। तब यहाँ पर सोचने वाली बात है साथियों, हमारी माता रमाबाई ने क्या मांगा। हमारी माता रमाबाई ने कहा, हे साहेब, आज मैं जिस भी टूटे फूटे हालात में हूँ, मेरे पास कपड़े हैं या नहीं है, मेरे पास साड़ी है या नहीं है, उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे हर हाल में मैं रह लूंगी, लेकिन साहब आने वाली जो मेरे समाज की बहन बेटियां हैं, उनके लिए आपको ऐसा कुछ करके जाना है जो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे सुख सुविधा हो उनके लिए, अच्छे अच्छे मकानों में रहे, अच्छे अच्छे गहने पहने। तब बाबा साहब की आंखों में आंसू आते हैं, कहती है, रामो, तूने अपने लिए आज भी कुछ नहीं मांगा, तूने आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ऐसी थी हमारी माता रमाबाई और हम माता रमाबाई के और बाबा साहब के इस जन्म में तो क्या, अगर कई बार भी जन्म ले लेंगे तो उनके उपकारों को हम नहीं भुला पाएंगे। ये बात हकीकत है साथियों, नहीं भुला पाएंगे। और मैं एक छोटा सा सॉन्ग कहूँगा बाबा साहब का। ले पकड़, फिर कराइए तब फिर हम फिर जा रहे हैं तड़के, और तड़के जा रहे हैं। तड़के जाएंगे भाई साहब, भंडार आ गया। नीले रंग में रंगा मन हो झूमे मगन, नीले रंग में रंगा मन हो झूमे मगन, मेरे बाबा साहब जी से लगी ऐसी लगन, मेरे भीम राव जी से लगी ऐसी लगन, रंग में रंगा मन हो झूमे मगन,